समान मोह जीत बनना। तो कैसे बनेंगे बाप समान मोह जीत? बाबा तो हर बच्चे से प्यार करता है और बच्चे भी बाप से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार हमें मोह जीत बना देता है। जैसे नाव है, पानी में चलती है, लेकिन पानी से उसको क्या नहीं है, मोह नहीं है। वो अपने को आगे बढ़ती चली जा रही है, उसका संबंध संपर्क पानी से है, लेकिन पानी के ऊपर तैरती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। वो नाव पानी के साथ क्या है, मोह जीत की स्थिति है। ऐसे ही हम बच्चों को भी इस संसार में रहते हुए किसी को सम्मान का मोह होता है, किसी को अपने जीवन में बहुत अच्छे वैभवों का मोह होता है। हमें मान अपमान, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी बहुत बड़ाई करता है, निंदा है, स्तुति है, इन सब में हमें कैसा रहना है, समान रहना है। क्योंकि अगर आपको मोह जीत बनना है तो, क्योंकि मोह जीत में ये सारे संकल्प पैदा होते हैं, तो मोह जीत बनने के लिए हमें अपने जीवन को ज्ञान की नाव में बिठाना है। क्योंकि मोह तो इस संसार में परसेंटेज में हमेशा चलता है और ये अंत तक चलेगा। क्योंकि आप संसार में आए हो तो संसार के जो भी संस्कार हैं वो हमेशा सांसों के अंत तक चलते हैं। लेकिन आपका बहुत काल का अभ्यास, आज बाबा ने कहा नहीं था कि करनहार और करावनहार दोनों को स्मृति में रख करके, और बहुत काल का अगर आपके साथ अभ्यास होगा तो आप मोह जीत बन जाएंगे, एक फरिश्ते के रूप में बनेंगे। क्योंकि फरिश्ता स्थिति ही आपको क्या बनाती है, मोह जीत बनाती है। तो ये संसार में जो भी हमें आकर्षण कर रहा है, हमें उन सब से कैसा रहना है, मोह जीत बनना है। बाप समान मोह जीत, क्योंकि ब्रह्मा बाप अंत में कैसे मोह जीत बने, हाथ में भी हाथ दिया लेकिन स्मृति स्वरूप बन गए। भले ही उन्होंने हाथ में हाथ दिया, शक्तियां दी, वरदान दे करके, पावरफुल, सामने वाले को पावरफुल बना करके, और अपने को अंदर से खुश किया उन्होंने। वो तभी खुश रह सकते हैं जब हम सामने वाले को अपने जैसा बना दें। जब हमें मालूम पड़ जाए कि मेरी सत्ता मेरे समान बन गई और मेरे जाने के बाद भी ये सत्ता इस यज्ञ को उसी तरह से संभालेगी जैसे यज्ञ को मैंने संभाला था। शिव बाबा के थ्रू उसका संयोग लेकर के, उसके योग का सहारा बन करके जैसे यज्ञ को संभाला, ऐसे आज मेरी रचना भी इसी यज्ञ को संभालेगी। तो ब्रह्मा बाप भी कैसे बन गए, मोह जीत बने। ऐसे ही आप भी ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है, मोह जीत बनना है। अपने कर्तव्य को करते हुए, अगर रसोई में हो तो मैं एक इष्ट देवी हूँ, तो भोजन को शक्तियाँ दे करके, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो भगवान हमारा साथी है, ये स्मृति लेकर के आप अपने कारोबार में हैं तो उस कारोबार में बाबा करण करावनहार है, वो ठीक ही कराएगा। ऐसे सम्मान लेकर के हमें निश्चिंत और निश्चित बुद्धि को रख करके क्या करना है, अव्यक्त फरिश्ते की ओर चलना है, तो हम मोह जीत बन सकें।